और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। यूपी के कुंडा के विधायक राजा भैया के इसी बयान पर नया संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा भैया ने कह दिया कि जो आज मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू थे। डर और लालच की वजह से लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। राजा भैया के इस बयान का क्या क्या कहा जा रहा है वो आपको बताऊं, लेकिन आप देखिए कि यूपी की राजनीति में कैसे धीरे धीरे फिर से हिंदू मुसलमान तेज हो गया है। 18 मई को सीएम योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया था। ये कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ये बात नहीं मानेगा तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने सीएम योगी के नमाज वाले बयान की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच राजा भैया ने मुसलमानों को लेकर जो कहा, उसे लेकर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर राजा भैया के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में अब चुनाव तक यही होगा, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स। इसी पॉलिटिक्स के बीच यूजीसी के मुद्दे पर संवर समाज की नाराजगी भी दब जाएगी। अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड भी फेल हो जाएगा। जैसे बंगाल चुनाव के दौरान हिंदुत्व की बात हुई, हिंदू एकता के नारे लगे, वो सब होगा। राजा भैया के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि कुंडा के विधायक राजा भैया कभी भी जातीय धर्म की राजनीति का सहारा नहीं लेते थे, लेकिन अब वो भी जातीय धर्म की पिच पर बैटिंग करने लगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव करीब आएगा तो यही सब होगा। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिलाए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राजा भैया के एक बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। राजा भैया ने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। संविधान है क्योंकि देश हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, उस दिन संविधान को फाड़कर कहां फेंक देंगे ये हम भी नहीं जानते, आप जानते हैं। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी है कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। राजा भैया ने जो संविधान फाड़ने की बात कही, उस पर कई लोगों ने आपत्ति जता दी, जबकि राजा भैया के समर्थक कह रहे हैं कि उनका आधा अधूरा वीडियो चलाकर गलत बात फैलाई जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, पहले वो बयान को सही से समझें। राजा भैया के कहने का अर्थ है कि संविधान हिंदू नहीं फाड़ेगा, शरिया को संविधान से ऊपर मानने वाला मुसलमान फाड़ के फेंकेंगे। संविधान के लिए हिंदू बहुल होना जरूरी है, जो काफी हद तक सही भी है। यूपी में छिड़े इस नए सियासी संग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यूपी चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लाने की ये सब किया जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे हालात में यूपी चुनाव में सवर्णों की आवाज इन सब मुद्दों में दब जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।